अक्सर लोग कहते हैं कि हाईवे अपनी कहानियां खुद लिखता है, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिन्हें पढ़ने वाला नहीं बल्कि भोगने वाला ही समझ सकता है। मेरा नाम राजेश है। पिछले 12 सालों से स्टीयरिंग मेरे हाथ में है और टायर सड़क पर। मैंने भारत का हर वो रास्ता देखा है जो मैप पर है और वो भी जो मैप पर नहीं है। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो कोई सुनी सुनाई भूत की कहानी नहीं है। वो मेरे साथ बीती एक ऐसी हकीकत है जिसने मुझे ट्रक चलाने से तो नहीं रोका, लेकिन अब जब भी मैं काली घाटी के उस रास्ते से गुजरता हूं तो मेरी रूह कांप जाती है। ये कहानी एक लाल साड़ी वाली औरत की नहीं है। ये कहानी है एक आवाज की, एक ऐसी आवाज जो आपकी अपनी लगती है लेकिन होती मौत की है। बात पिछले साल दिसंबर की है। मैं अपना ट्रक, जिसे मैं प्यार से गब्बर बुलाता हूं, लेकर नागपुर से जबलपुर की तरफ जा रहा था। मेरे साथ मेरा हेल्पर छोटू भी था। छोटू उम्र में कम था लेकिन लड़का मेहनती था। रात के करीब 11 बज रहे थे। ठंड इतनी थी कि शीशे के अंदर भी कोहरा जम रहा था। अचानक हमें आगे एक बहुत लंबा ट्रैफिक जाम मिला। ट्रक ड्राइवर के लिए समय ही पैसा है। मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता था। मैंने मैप चेक किया। एक पुराना रास्ता था। मैंने छोटू से कहा, छोटू मैप देख, ये अंधेरी मोड़ वाला रास्ता कैसा है? छोटू ने फोन में देखा और बोला, उस्ताद रास्ता तो है लेकिन बहुत पतला है और घना जंगल दिखाता है। इंटरनेट भी नहीं आ रहा ठीक से। मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन माल समय पर पहुंचाना था। मैंने स्टीयरिंग घुमाया और ट्रक को उस कच्चे पुराने रास्ते पर उतार दिया। वो मेरी जिंदगी का सबसे गलत फैसला था। जैसे ही हम 5-6 किलोमीटर अंदर गए, माहौल एकदम बदल गया। बाहर का शोरगुल एकदम शांत, सिर्फ मेरे ट्रक के इंजन की घर घर गूंज रही थी। सड़क के दोनों तरफ इतने घने पेड़ थे कि उनकी टहनियां ऊपर आपस में मिलकर एक सुरंग सी बन गई थी। चांद की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच रही थी। तभी छोटू बोला, उस्ताद आपको नहीं लग रहा कि यहां अचानक ठंड बहुत बढ़ गई है? मैंने भी महसूस किया। हीटर चालू होने के बाद भी कैबिन में बर्फ जैसी ठंडक थी। तभी ट्रक का रेडियो अपने आप खरखर करने लगा। इसमें से कोई गाना नहीं, बस एक अजीब सी सीटी बजने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई जंगल में बैठ के सीटी बजा रहा हो। हम करीब 15 किलोमीटर अंदर आ चुके थे। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। तभी मेरी नजर साइड मिरर पे पड़ी। मुझे लगा कि ट्रक के पीछे डाला के ऊपर कोई बैठा है। अंधेरा बहुत था, लेकिन लाल बैकलाइट की रोशनी में एक साया दिखा। मैंने तुरंत ब्रेक मारा। छोटू पीछे देख, कोई ट्रक के ऊपर चढ़ा है क्या? छोटू टॉर्च लेकर नीचे उतरा। मेरी धड़कन तेज थी। वो साया इंसान जैसा नहीं लग रहा था। वो बहुत ही अजीब तरीके से बैठा था, जैसे कोई जानवर उकड़ू बैठा हो। छोटू चिल्लाया, उस्ताद यहां तो कोई नहीं है, रस्सा भी टाइट है। मैंने चैन की सांस ली। शायद मेरा वहम था। छोटू वापस कैबिन में आया और अपनी सीट पर बैठ गया। उसने कहा, चलो उस्ताद, शायद पेड़ की परछाई होगी। मैंने गियर डाला और गाड़ी बढ़ा दी। हम मुश्किल से 2 किलोमीटर आगे गए होंगे। तभी मेरे ट्रक के डैशबोर्ड पे रखा मेरा फोन बजा। इतने घने जंगल में सिग्नल। मैंने फोन उठाया। स्क्रीन पर नाम देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। फोन छोटू के नंबर से आ रहा था। मेरा गला सूख गया। मैंने धीरे से अपनी बाईं तरफ बैठे छोटू को देखा। वो खामोशी से खिड़की के बाहर देख रहा था। मैं कांपते हाथों से फोन उठाया और स्पीकर पर डाला। उधर से आवाज आई, उस्ताद गाड़ी मत बढ़ाना। मैं तो अभी पीछे टायरों के पास ही खड़ा था। आपने गाड़ी क्यों चला दी? उस्ताद मैं पीछे हूं, मुझे यहां अकेला मत छोड़ो। फोन पे छोटू की आवाज थी और मेरे बगल वाली सीट पर बैठा वो शख्स धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ा। अंधेरे में उसका चेहरा तो साफ नहीं दिखा, लेकिन उसकी आंखों की जगह सिर्फ 2 गहरे काले गड्ढे थे और वो मुस्कुरा रहा था।
अगले ही पल उसने मेरे स्टीयरिंग पे हाथ रख दिया। मेरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई हो। फोन पर असली छोटू रो रहा था और मेरे बगल में बैठा वो बहरूपिया मेरे स्टीयरिंग को पकड़े हुए था। उसका हाथ इतना ठंडा था जैसे किसी मरे हुए इंसान का हाथ हो। मैंने हिम्मत जुटाकर उसकी तरफ देखा। अब वो छोटू जैसा नहीं लग रहा था। उसका चेहरा पिघलने लगा था, जैसे मोमबत्ती पिघलती है। उसकी आंखें नहीं थी, बस गहरा अंधेरा था। अचानक उसने स्टीयरिंग को खाई की ओर जोर से घुमाया। मैं चीखा, कौन है तू? और मैंने पूरी ताकत लगाकर स्टीयरिंग को वापस सीधा किया। वो साया अब मेरे ऊपर हावी हो रहा था। उसकी पकड़ लोहे जैसी थी। मेरे दिमाग में बस एक ही चीज आई। मैंने जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जैसे ही मैंने ये बोला, वो चीज चीखी। वो चीख किसी जानवर या इंसान की नहीं थी। वो ऐसी आवाज थी जैसे लोहे को लोहे पर घिसा जा रहा हो। उस चीख के साथ वो साया धुएं की तरह खिड़की से बाहर उड़ गया। ट्रक रुका। मेरी सांसें फूल रही थी। तभी सीट पर पड़े फोन से फिर आवाज आई, उस्ताद, उस्ताद, अब कहां हो? मुझे बचा लो। ये असली छोटू था। वो अभी भी 2 किलोमीटर पीछे अकेला खड़ा था और वो चीज जो अभी मेरे ट्रक से निकली थी, वो अब छोटू की तरफ ही जा रही थी। मेरा दिल कह रहा था कि भाग जा राजेश, लेकिन मैं छोटू को वहां मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था। मैंने ट्रक को रिवर्स में डाल दिया। उस घने डरावने जंगल में मैं ट्रक को पीछे दौड़ा रहा था। छोटू, मैं आ रहा हूं, तू टॉर्च जलाकर रखना, मैं फोन पर चिल्लाया। करीब 5 मिनट बाद मुझे सड़क किनारे एक टॉर्च की रोशनी दिखी। मैंने ब्रेक मारा। वो छोटू ही था। मैंने चिल्लाया, जल्दी चढ़ गाड़ी में। छोटू भागा, लेकिन तभी मैंने देखा कि जंगल के अंधेरे से एक और छोटू निकल कर आ रहा है। बिल्कुल वैसा ही कपड़ा, वैसी ही चाल। वो असली छोटू के पीछे पीछे दौड़ रहा था। जल्दी कर छोटू, मेरी जान हलक में आ गई। असली छोटू ने ट्रक का दरवाजा खोला और अंदर कूदा। उस्ताद भगाओ, वो आ गया। मैंने हेडलाइट की रोशनी में देखा, वो दूसरा छोटू ट्रक के बम्पर तक आ चुका था। उसने अपनी गर्दन टेढ़ी की और मेरी तरफ देखकर हाथ हिलाया, जैसे वो बाय बाय कर रहा हो। उसकी उंगलियां अजीब तरह से लंबी होती जा रही थी। मैंने एक्सेलरेटर पर पैर दबा दिया। ट्रक गरजा और हम वहां से भागे। मैंने शीशे में देखा, वो चीज अब ट्रक के पीछे नहीं दौड़ रही थी। वो वहीं सड़क के बीच में खड़ा होकर हमें देख रहा था। और फिर वो जमीन पर लेट गया और एक मकड़ी की तरह अपने चारों हाथ पैरों पर रेंगते हुए जंगल में वापस चला गया। अगले 40 किलोमीटर तक हमने एक शब्द नहीं बोला। जब हम मेन हाईवे पर आए, तब जाकर हमारी जान में जान आई। उस रात के बाद से छोटू ने ट्रक पर आना छोड़ दिया। मैं आज भी ट्रक चलाता हूं, लेकिन उस काली घाटी वाले रास्ते पर कभी नहीं गया। लोग कहते हैं कि उस रात वो छलावा था। वो जंगल में अकेले ड्राइवरों को फंसाता है। पहले वो उनका रूप लेता है, फिर उनकी जगह ले लेता है। अगर उस रात मैंने पलटकर नहीं देखा होता या मैं छोटू को लेने वापस नहीं जाता, तो शायद आज ये कहानी सुनाने के लिए मैं जिंदा नहीं होता। या शायद जो कहानी आपको सुना रहा है वो असली राजेश है ही नहीं। खैर, अगली बार जब आप हाईवे पर चलें और आपका साथी आपसे कहे कि गाड़ी रोको, तो एक बार पक्का कर लेना कि जो आपके बगल में बैठा है वो वही है या कोई और।